अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 जुलाई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 मुहर्रम 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से कंवर यात्रा के रास्ते पर तमाम खाने पीने वालों को इनके मालिकान के नाम जाहिर करने का हुक्म देने के बाद जिससे सियासी गम व गुस्सा फूट पड़ा है, उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस इंतजामिया ने भी रेस्टोरेंट के मालिकीन को कंवर यात्रा के रास्ते पर नाम जाहिर करने का हुक्म जारी किया है। कंवर यात्रा लॉर्ड शिव के अकीदतमंदों की एक मुक़द्दस यात्रा 22 जुलाई को शुरू होने वाली है। एएनआई से बात करते हुए हरिद्वार के एसएसपी पद्मनरा डोबल ने कहा कि होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट को आम हिदायत जारी की गई है कि वो अपनी दुकानों पर मालिक का नाम जरूर लिखें। उन्होंने कहा कि कंवर की तैयारियों के हवाले से हमने कंवर रूट पर वाक़ होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और ठेला मंडी वालों को आम हिदायत दी है कि वो अपनी दुकानों पर मालिक का नाम लिखें और अगर वो ऐसा ना कर सके तो हम कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वजह से कई बार तनाज़ा पैदा होता है, इसलिए हमने ये फैसला किया है। बीजेपी के बदजुबान लीडरों में शामिल मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त से सबक ना लेते हुए एक मरतबा फिर मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया कि मुल्क के तमाम मुसलमानों को 1947 में ही पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो आज मुल्क में इतनी परेशानियां नहीं होती। गिरिराज सिंह ने इतने पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि यह भी कहा कि यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि 1947 में जब मुल्क की तकसीम मजहब की बुनियाद पर की गई तो तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान रवाना कर देते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। गिरिराज सिंह के मुताबिक उस वक्त के हमारे बड़े लीडरों को अगर ऊपर वाला इतनी बुद्धि दे देता तो आज हिंदुस्तान की तकदीर कुछ और होती। आरएसएस के तर्जुमान अखबार पंचजनिया में गिरिराज सिंह के शाये हुए बयान के मुताबिक जब मुल्क की तकसीम मजहब की बुनियाद पर की गई थी और मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क दे दिया गया था तो फिर हमारे इस वक्त के बड़े बड़े लीडरों ने एक भी मुसलमान को यहाँ रहने की इजाज़त क्यों दी? वो हैं तो मुल्क में बहुत सी परेशानियां और मसाइल हैं, वो नहीं होते तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। वादरे के गिरिराज सिंह अपने ऐसे ही इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात के बावजूद मरकजी हुकूमत में शामिल क्यों हैं कि वो वज़ीर आज़म मोदी के करीबी कह जाते हैं। गिरिराज सिंह की आदत सी बन चुकी है कि हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। आखिर गिरिराज सिंह को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? क्यों उन्हें इतनी परेशानी है? दूसरे हिंदू भाइयों को तो मुसलमानों से परेशानी नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह और बीजेपी को ही क्यों है? नाजरीन, इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। कंवर यात्रा के रूट पर दुकान मालिकिन का नाम लिखने का मामला अब मुजफ्फरनगर के साथ ही उत्तर प्रदेश के दीगर अजला तक भी पहुंच गया है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कंवर के रास्तों पर खाने पीने की दुकानों और ढाबों पर मालिकान के नाम का बोर्ड लगाने का हुक्म जारी किया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस फरमान पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस समेत सभी अहम अपोजिशन जमातों ने एतराज़ किया है। एनडीए में शामिल जमातें भी इस पर चिरागपा हो गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह हिदायत दी है कि कंवर के रास्तों पर वाक़ खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम या इसकी शिनाख्त लिखा जाना लाजमी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के मुताबिक यह फैसला कंवर यात्रियों के अकीदे की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए लिया गया है। ये भी कहा गया है कि इन रूट्स पर हलाल सर्टिफिकेट वाली मसनूआत फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस हुक्म के बाद अब पुलिस कंवर रूट का मुआयना कर रही है और ये यकीनी बना रही है कि दुकानदारों ने अपनी शिनाख्त के बोर्ड लगाए हैं या नहीं। इस खुल्लम खुल्ला फ़िरका परस्ती के लिए जहां भगवा तंजीमों योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं इस तनाज़े में अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी हुकूमत भी कूद पड़ी है। इसने भी अपने यहाँ कम वबेश उत्तर प्रदेश जैसे ही अहकाम जारी किए और दुकानदारों को नाम लिखने के ताल्लुक से मुतनबा किया। उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस हुक्म पर अखिलेश यादव, मायावती और अजय राय समेत मरकजी सियासत के भी कई लीडरों ने एतराज़ जताया, मगर खास बात यह है कि बीजेपी और इसकी हलीफ जमातों के लीडर भी इस फैसले से नाखुश हैं। बीजेपी की हलीफ जेडीयू के तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश में कई मुकामात ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30 से 40% है। त्यागी के मुताबिक कंवर यात्रा मुस्लिम इलाकों से भी गुजरती है। मुसलमान लोग इनके लिए कंवर और खाने का इंतजाम करते हैं, इसलिए कोई ऐसा पैगाम नहीं जाना चाहिए जिससे फिरक़ेवाराना तफरीक पैदा हो। महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर के विशालगढ़ में मस्जिद और मुस्लिम बस्ती पर फिरका परस्तों की जानिब से किया गया हमला ये इत्तेफाकी मामला नहीं बल्कि मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा था। इसके पीछे मनोहर भिड़े की तंजीम के लोगों का हाथ है। इस तरह का संगीन इल्ज़ाम वंचित बहुजन अखाड़ी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौके पर इनके साथ पार्टी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, रियासती नायब सदर सरोजीत
बंसवाड़े जिला सदर विट्ठल गायकवाड़, शिवा निरंगले, एडवोकेट अविनाश व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। नांदेड़ के दौरे पर वीबीए के सरबराह ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की और कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात को सामने रखते हुए विशालगढ़ हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। इस मामले में मुस्लिम मजहबी लीडरों और उम्मा को आगे बढ़कर इन सेकुलर पार्टियों से सवाल करना चाहिए जिन्हें पार्लिमानी इंतखाबात में हिमायत की गई थी। इनसे सवाल करना चाहिए कि विशालगढ़ फसाद के मामले में इनका मौक़िफ़ क्या है और वहाँ के मुतासरा मुसलमानों को इंसाफ दिलाने और मुल्ज़िमीन को सज़ा दिलाने के लिए वो क्या कोशिश कर रहे हैं। कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ में 14 जुलाई को बीजेपी लीडर की सरबराही में शरंगेजी मस्जिद और अक़लियतों की मिल्कियत को नुकसान पहुंचाने के बाद हुकूमत की जानिब से शुरू की गई इंहदामी कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही एकनाथ शिंदे हुकूमत और कोल्हापुर इंतजामिया को सख्त लहजे में मुतनबा किया। अक़लियतों पर दिन दहाड़े किए जाने वाले हमलों और तशद्दुद के वीडियो और तस्वीर देखने के बाद बेंच के जजों ने मुकामी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर को अगली समाअत के दौरान अदालत में हाजिर होकर यह बताने का हुक्म जारी किया कि इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट खास तौर पर मानसून में की जा रही इंहदामी कार्रवाई पर सख्त बरहम था। इसने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी और इसके हर जवाब को रिकॉर्ड पर ले लिया। वीडियो और तस्वीर देखने के बाद अदालत ने पूछा कि ये लोग कौन हैं और मस्जिद पर क्यों चढ़ गए हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इश्तियाल अंगेज नारों और धमकियों पर भी अदालत ने हुकूमत से मुतअद्दिद सवाल पूछे, जिस पर सरकारी वकील कई मरतबा बगलें झांकते नजर आए। अदालत ने कहा कि नज़्म व नस्क बरकरार रखने की जिम्मेदारी हुकूमत की है और यह वीडियो देखने के बाद यह महसूस नहीं हो रहा है कि हुकूमत कहीं मौजूद है। सरकार क्या कर रही थी। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, इस मरतबा उन्होंने दावा किया है कि रियासत में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में तकरीबन 30% बढ़ रही है। इस तरह से आसाम में 2041 तक मुसलमान अक्सरियत में आ जाएंगे। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुस्लिम मुनाफरत पर मबनी बयान देने के लिए खास बदनाम है, अपने दावे में मजीद कहा कि 2041 तक मुसलमान आसाम में अक्सरियत में आ जाएंगे और 2051 तक यानी अगले 10 साल में पूरे शुमाल मशरक़ी खित्ते में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये बेबुनियाद लेकिन इश्तियाल अंगेज दावे हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए। उन्होंने इस ताल्लुक से कुछ आदद व शुमार भी पेश किए और कहा कि मौजूदा वक्त में यानी 2021 से रियासत में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में तकरीबन 30% बढ़ रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो आसाम में मुसलमान और हिंदू आबादी अगली दहाई तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन बराबर हो जाएगी और 2041 में मुसलमान पूरी तरह से आसाम की अक्सरियत बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कंवर के रूट पर फल, सब्जी फरोश, ढाबा और होटलों के मालिकान को बोर्ड पर अपना नाम लिखने के हुकूमत उत्तर प्रदेश के फरमान पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जमातुल माहिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर गौर कर रही है। एक अखबार से खुसूसी गुफ्तगू में सदर जमातुल माहिन मौलाना अरशद मदनी ने इसे मजहब की आड़ में सियासत के नए खेल से ताबीर किया और कहा कि ये एक सरासर इम्तियाजी और फिरक़ेवाराना नवीयत का फैसला है, जिससे आइन की कई शक़ों की खिलाफ वर्जी होती है, जिसमें बुनियादी हुकूक की जमानत दी गई। उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया कि ढाबा और होटल मालिकान का नाम उजागर करने से शदीद अमन व अमान का खतरा पैदा हो सकता है और कंवर में मौजूद अनासिर या दीगर फ़िरक़ा परस्त लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर मुसलमानों और इनकी दुकानों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में जमातुल माहिन ने अपनी मजलिस आमिला का इजलास तलब किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस गैर आइनी व गैर कानूनी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर गौर व खौस किया जाएगा। एक तरफ हुकूमत हिंद फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते हुए इसे अपना एक दोस्त मुल्क करार देती है, तो दूसरी तरफ फ़लस्तीनी परचम और नस्लकुशी के शिकार फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती को दहशतगर्दी जैसा घिनौने जुर्म के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के लीडरों की शिकायत पर मोहर्रम के जुलूसों में फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के परचम को हाथों में उठाने पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट UAPA और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पोलिट ब्यूरो ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुहर्रम के जुलूसों के दौरान फ़लस्तीनी परचम लहराने पर लोगों के खिलाफ दर्ज फौजदारी मुकदमात को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। पोलिट ब्यूरो ने कहा कि ज़्यादातर जिन रियासतों में मुकदमात दर्ज किए गए वहाँ BJP या इसके इत्तेहादियों की हुकूमत या बरारास्त मरकज़ के ज़ेर हुक्मरानी है। पार्टी ने कहा कि एक तरफ BJP की ज़ेर क़यादत हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत का दावा करती है, लेकिन इन मुकदमात के दायर होने से इसका असल चेहरा बेनकाब हो जाता है। वो हिंदुस्तानी अवाम के जरिए फ़लस्तीन की हिमायत को बर्दाश्त करने से कासिर है। जमातुल माहिन के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए कंवर यात्रा के रूट पर मजहबी शिनाख्त जाहिर करने वाले हुक्म की शदीद मजम्मत की। मौलाना मदनी ने इस फैसले को गैर मुनसिफाना, तासुब पर मबनी और इम्तियाजी सुलूक का मजहर करार दिया। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिस तरह सदियों से दलित कौम को अछूता करार दिया गया है,
اس کا شکار بنایا گیا، ان کے وجود کو ناپاک بنا کر پیش کیا گیا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنے اور ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی گھنونی سازش کی جا رہی ہے۔ اس عمل سے اس ملک کی تہذیبی شناخت، اس کے نقشے، اس کی بناوٹ اور اس کی عظمت کو ناپاک کیا جا رہا ہے، جو مہاتما بدھ، چشتی، نانک اور گاندھی کے ملک میں کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ شاہی امام مسجد فتح پوری دہلی مفکر ملت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے نماز جمعہ سے قبل خطاب میں فرمایا کہ حق و باطل کی جنگ قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ کولہاپور کے وشال گڑھ میں مسجد پر شرپسندوں کے حملے کی شدید مذمت کی اور حملہ آوروں کے خلاف جلد از جلد سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مولانا نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس کے سامنے شرپسند مسجد کی چھتوں پر چڑھ گئے اور ہتھوڑوں سے گنبد اور میناروں کو توڑنے کی کوشش کی، مسجد کے اندر گھس کر قابل اعتراض نعرے لگائے، قرآن کریم اور مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کی۔ اسی پر بس نہیں کیا، آس پاس کے مسلم گھروں کے اندر گھس کر عورتوں اور بچوں پر ہتھیاروں سے حملہ کیا اور پولیس تماشائی بنی رہی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی مسلم نامی یوزر نے ایک خبر لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ ہر روز نئی بابری ملک میں پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے گجرات کی ایک مسجد کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ مدنی مسجد توڑنے کا نوٹس چسپاں کیا گیا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اگر آپ خود مسجد کو نہیں ہٹاتے ہیں تو میونسپل کارپوریشن خود مسجد کو منہدم کر دے گی۔ مسجد کے دروازے پر نوٹس چسپاں کر دیا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے سپریم کورٹ کے 2009 کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر شہر کے 1382 مذہبی مقاموں کو توڑنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ ان 1382 جگہوں پر مسجد، مندر اور مزار بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ میں اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات میں بی آر ایس کی شکست کے بعد پارٹی سربراہ کے چندرشیکھر راؤ کے لیے ریاست میں بی آر ایس کا احیا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ لوک سبھا نتائج کے بعد بی آر ایس ارکان اسمبلی ایک کے بعد دیگر کانگریس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تاحال 10 بی آر ایس ارکان اسمبلی نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی اور گریٹر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے مزید ارکان اسمبلی کے کانگریس سے ربط میں ہونے کی اطلاعات ہیں۔ قائدین کے انحراف کو روکنے کے لیے کے سی آر نے آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کی جانب سے اختیار کردہ فارمولے کو تلنگانہ میں اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق بی جے پی کے اعلیٰ قائدین سے بی آر ایس کی مشاورت جاری ہے، جس میں پارٹی کے بی جے پی میں انضمام یا اتحاد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ 2019 اسمبلی انتخابات میں آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے وائی ایس جگن موہن ریڈی سے مقابلے کے لیے بی جے پی اور جنا سینا سے اتحاد کر لیا اور وہ این ڈی اے میں شامل ہو گئے۔ تینوں پارٹیوں کے ووٹ بینک کے نتیجے میں چندرا بابو نائیڈو چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بی آر ایس کے ذرائع کے مطابق کے سی آر نائیڈو کے فارمولے کو اختیار کرنے کا بنا چکے ہیں اور اس سلسلے میں پارٹی کے سرکردہ قائدین سے مشاورت جاری ہے۔ کے سی آر کا ماننا ہے کہ بی جے پی سے اتحاد اور این ڈی اے میں شمولیت کے نتیجے میں ارکان اسمبلی کے انحراف کو روکا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت عنقریب نئے راشن کارڈز اور ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت نے کسانوں سے وعدے کی تکمیل کر کے پہلے مرحلے میں 1 لاکھ تک کا قرض معاف کر دیا ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کسانوں کا اجلاس منعقد کر کے ریتو بھروسہ اسکیم پر عمل آوری پر تجاویز حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عنقریب راشن کارڈز اور ہیلتھ کارڈز کی اجرائی کے لیے گائیڈ لائنز طے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام بڑے زیر التوا آبپاشی پروجیکٹس آئندہ سال کے اختتام تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ کالیشورم پروجیکٹ پر 93,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے لیکن فصلوں کو سیراب نہیں کیا جا سکا۔ تلنگانہ حکومت میرالم ٹینک کے اطراف سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے جامع منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ اس کے تحت 6 لائن کی گنجائش والا برج تعمیر کیا جائے گا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ترقیاتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ مجوزہ برج کی تعمیر سے بنگلور قومی شاہراہ 144 سے چنتل مٹ تک ٹریفک جام کے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ 2.5 کلومیٹر مسافت کا یہ برج اتاپور سے شروع ہوگا۔ برج کی تعمیر سے مسافت کے وقت میں کمی واقع ہوگی۔ ایچ ایم ڈی اے نے برج کے ساتھ نہرو زولوجیکل پارک کو مربوط کرتے ہوئے اسکائی واک پروجیکٹ کا منصوبہ بنایا ہے۔ سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و سابق رکن اسمبلی کی اہلیہ محترمہ سیدہ اصغر النساء نسرین کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ 19 جولائی جمعہ بعد نماز عشاء مسجد حضرت سیدنا محی الدین پاشا قادری نور خان بازار میں ادا کی گئی اور تدفین اسی مسجد کے احاطے میں عمل میں آئی۔ مرحومہ سلطان حضرت سید مرتضیٰ پاشا قادری کی بہو اور حضرت مولانا سید قبول پاشا قادری شتاری علیہ رحمہ و حضرت مولانا سید محمود پاشا قادری کی بھاوج تھی۔ پسماندگان میں ایک فرزند سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا اور 2 دختران شامل ہیں۔ فاتحہ صبح اتوار 21 جولائی کو بعد نماز عصر مسجد سید محی الدین پاشا قادری
वो नूर खां बाजार में मुकर्रर है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को जहां से पैसे मिलते हैं वहां वो आस्था को भूल जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत बीजेपी को गोश्त एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स दिए गए। बीजेपी को उस वक्त आस्था, धर्म, लॉ एंड ऑर्डर याद नहीं आया। ये बीजेपी की बेशर्मी की हद है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने उत्तर प्रदेश में कांवरियों की यात्रा के रूट पर मुसलमानों के दुकानात की निशानदेही करने और जबरदस्ती मुस्लिम मुलाजमीन को ढाबों और होटलों से मुलाजमत से निकाल देने के वाक़े पर अपने तबसरे में टीवी चैनल्स पर बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि ये सरासर मुसलमानों के साथ तफरीक और इम्तियाजी सलूक का मामला है। मुसलमानों से नफरत की मिसाल है और नफरत को आम करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में तमाम सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए एक नई पॉलिसी अख्तियार की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स मास्टर प्लान और दूसरे मसाइल पर मुताल्लिक़ अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरी महकमा तालीम बी वेंकटेश्वरम को तमाम सरकारी स्कूलों के इस्तेहकाम के लिए मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल के साथ नई मकामती स्कूल खोलने की तामीर तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत दी। उन्होंने महकमा तालीम से मजीद कहा कि वो रियासत में प्ले स्कूल्स के खुतूत पर आंगनवाड़ी सेंटर्स में तीसरी जमात तक तालीम की फराहमी के लिए तजावीज़ तैयार करें। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से जहां पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स और परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, वहीं हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी तैयारों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। एयरपोर्ट के अहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 36 परवाज़ों को मनसूख किया गया। इनमें से 19 परवाज़ें हैदराबाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाली थी, जबकि 17 परवाज़ें हैदराबाद आने वाली थी। इन परवाज़ों में तिरुपति, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रायपुर और जयपुर रवाना होने वाली परवाज़ों को मनसूख किया गया। अहदेदारों के मुताबिक जिन एयरलाइंस की परवाज़ें मुतासिर हुई, इनमें इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट की परवाज़ें शामिल हैं। मुसाफिरन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियान हैदराबाद आज हफ्ते की सुबह बारिश और अबर आलूद आसमान से जाग उठे। मजीद बारिशों की तौक़्क़े है कि क्योंकि IMD हैदराबाद ने शहर में दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट और रियासत के कई दीगर अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आज हफ्ते की सुबह जब शहरियान हैदराबाद नींद से बेदार हुए तो देखा कि आसमान से पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार हो गया है। IMD हैदराबाद ने इंतहाई तेज बारिश की भी पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में इंतहाई शदीद बारिश की तौक़्क़े के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौजूदा दौर में कंप्यूटर की वाक़फियत बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ आज के इस कंपटीशन के दौर में IT से मरबूत कोर्सेज सीखना भी नौजवानों और तालीम याफ्ता अफराद के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने IT सेक्टर में मांग को देखते हुए पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स का आगाज अमल में लाया है। महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के फ्री बूट कैंप का आगाज हफ्ता 20 जुलाई शाम 4 बजे से अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस जरीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की मुल्क व बैरून मुल्क बिलखुसूस अमेरिका, UK, कनाडा में काफ़ी मांग चल रही है। इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन वगैरह कराया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।